दोस्तों वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुश्किल से 8-10 मिनट का हो गया है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमको अच्छा सुझाव दीजिएगा। हम इसके लिए आप लोग को तहे दिल से मतलब कह रहे हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखकर हमारे वीडियो का सुझाव मतलब हम जो बोले हैं उसका अच्छा कमेंट करके सुझाव दीजिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे दिल में क्या ऐसी बातें हैं दोस्तों हम आप लोग के आगे रखे हैं। आप लोग बताइएगा कि हम गलत हैं कि हमारी भाभी कि सलोनी, काजल, राज भैया कौन गलत है इसमें। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग आगे बढ़कर वीडियो देखिए और बताइए अच्छा कमेंट करके कि हम आगे क्या कर सकते हैं उन दोनों बच्चों के लिए कि घर गृहस्थी बस जाए और उन लोगों का आगे मतलब जीवन अच्छे ये नहीं लगता है कि काजल बंगाली नहीं, वो भी साफ़ हिंदी हम लोग की तरह बोलती है और उसकी मौसी जो आई वो भी एकदम शुद्ध और साफ़ हिंदी बोल रही है। और रहा दोस्तों जादू टोना और करने दिखाने की बात, तो हो सकता है वो भी किसी दबाव से करती हो। तो दोस्तों हमें ना वो बंगालिन है और काजल और ना उसकी मौसी बंगालिन है। जो कहेंगे ना हम आज सच और हकीकत कहेंगे। आगे देखिएगा आप लोग मतलब हमारे दिल की बातें क्या है। राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों से यही आज बताना चाहते हैं कि काजल की मौसी आई कहाँ से। हर बार यही नाटक है और यही खेला हो रहा है वहाँ पर। जब अगली बार काजल पेट से थी तो उसके चाचा चाची आ गए थे खिचड़ी लेकर, त्योहारी लेकर। उसके बाद क्या निकला, कुछ दिन के बाद चावल में जादू टोना निकल गया और उसके बाद कोई कहता है कि दवा खिलाया गया था, कोई कहता है जादू टोना से गिर गया। उसका तो कोई निर्णय ही नहीं निकला कि पिछली बार का बच्चा कैसे गिरा। और इस बार जब काजल पेट से है तो उसकी मौसी आ गई, जो कि दोस्तों काजल जिक्र करती थी कभी कभी कि हमारी एक मौसी भी है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हम बता पाएंगे कि वो मौसी है। हम दोस्तों यही कह रहे हैं काजल की मौसी है तो घूंघट में क्यों है। हमको भी नहीं पता है रियल ये बात कि वो काजल की मौसी है। हर बात यही मतलब हर बार यही नाटक हो रहा है उस घर में। और दोस्तों एक बात और है कि मतलब सब जानते हुए भी, हर एक चीज़ जानते हुए भी कि काजल कमज़ोर है, उसके पेट में बच्चा जो पला वो भी कमज़ोर है और काजल को अच्छा ख्याल से रखा जाएगा। तब भी हमारी भाभी क्या करती, क्या की आप लोग देखें, धान भी गोथवाई इतना मतलब वो कहती हैं क्या बोली थी, अरे ले जालू बोरा बोरा बांध के तब ना सोचेलू। मतलब रहे नहीं बम्बई तो खेतवा बरिया करे आवे नहीं। अब इक्कीस साल आई हैं तो गहनी 4 पूजा धई नहीं देने, मतलब 4 ठे धान नहीं गोथ देने। तो का कहते हैं पैसा भेजीला करवाईला। अरे अब की बार कहाँ तुम्हार पैसा गई, अब की बार कैसे तू ओके ले जाके धान गड़वावत हो। हम कह रहे हैं दोस्तों काजल भी दिक्कत में है, सलोनी भी दिक्कत में। और सलोनी का आप लोग जानते हैं उसको किडनी प्रॉब्लम है, उसे परेशानी भी है, सूजन भी, हर एक चीज़ है। लेकिन सलोनी का भी चलना कूदना उसके लिए दिक्कत हो सकता है और काजल पेट से है। और काजल का भी उछलना कूदना, खेलना, धान गोथना, इन दोनों बच्चियों के बारे में हम आप लोगों से बता रहे हैं। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, दोनों को दिक्कत है और उसका बच्चा ख़राब हो सकता है और सलोनी का सेहत ख़राब हो सकता है। ये दोनों बच्चों के अंदर ये कंडीशन है। लेकिन जिस तरह से सलोनी नाचती है, गाती है, कूदती है, खेलती है, उस तरह से डॉक्टर मना करते हैं कि बाल्टी का पानी ना उठाना, जीना ना चढ़ना, काम ना करना, मतलब ज़्यादा दौड़ना मत, ज़्यादा कोई भी चीज़ ना करना। ये सब डॉक्टर उसको मना किए हैं, लेकिन ये सब भाभी करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? और बाद में क्या कहती है हमारी बहू रानी। तबीयत ख़राब हो जाता है तो कहती है हमारी सलोनी का तबीयत ख़राब हो गया, कोई पूछने वाला नहीं कोई। अरे जब तुम खुद जानती हो कि हमारी सलोनी नाचेगी, गाएगी, कूदेगी, उछलेगी, बाल्टी का पानी उठाएगी, कपड़ा धुलेगी, काम करेगी तो उसका तबीयत ख़राब हो सकता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि मतलब साल भर से सलोनी का दवा चल रहा है और कोई भी असर उसके मतलब किडनी पे प्रभाव नहीं गया है कि उसकी किडनी स्वस्थ हो जाए और वो भी ठीक हो जाए। दोनों किडनियाँ उसकी मतलब डैमेज हो चुकी हैं। दोस्तों ये भी बात है कि मतलब जैसे काजल है, काजल सेहत से ठीक थी, काम करती थी, चलो ठीक है,
जब तक हम उसके बारे में नहीं जान रहे थे तब तक हम कुछ भी हमारे घर की माँ जी धोई बनाई खिलाई कुछ भी की, हमको सब मंजूर था। जब वो काजल का पेट गड़ने लगा, जब उसको उल्टी होने लगा तो हम उसको खुद ले गए थे, अल्ट्रासाउंड कराए थे, लेकिन ये बात हम छुपा के रखे रह गए। और फिर बीच में जब वो काजल जब उल्टी करने लगी तो सलोनी छत पर से देख रही थी कि मतलब ये लोग इतने कोने में, जो कि हम घर के पीछे ले जाकर उसको उल्टी करवा रहे थे। मतलब जब हो रहा था तो मंजू लेकर गई थी, जब सलोनी दौड़ते हुए छत से आई तब हम आ गए। तो दोस्तों ये जानकारी उसको मिलने के बाद खुशी सलोनी किस तरह से उसको ले गई जांच करवाने के लिए, पता चला मार झगड़ा हुआ, हर चीज़ हुआ, चलो ठीक है। कह रहे हैं दोस्तों कि कहती हैं कि पता नहीं किसका है। अरे तुम्हारा लड़का घूम रहा है उसके साथ, सो रहा है, बैठ रहा है, तुमको नहीं पता है किसका है। रही आकाश की बात, तो दोस्तों चाहे आकाश का रहा चाहे राज का रहा है तो बच्चा है ना, उसके पेट में उस जीव का क्या गलती है, वो किसका है किसका नहीं, ये अंत नहीं है। हमको वो देखना है कि उसका बच्चा जन्म ले आए, चाहे जिसका रहे, हमसे नहीं मतलब। अगर तुमको शक है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकती हो, तुम जांच भी करवा सकती हो, जो कि सरकार हर चीज़ का उपलब्ध दिया है। लेकिन नहीं, हर बात में ही क्या कह रही थी हमार भाभी कि सलोनिया को ते आश्रम से लइका नहीं ले सकेली, लइका नहीं खरीद सकेली, ते वही का लइका खेलेबी, ते वही के। अरे आश्रम का लइका ले और खरीद ले में कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, एक अनाथ को सहारा देंगी। जब एक अनाथ तुम्हारे साथ, उसके साथ इस तरह से तुम कर रही हो तो आश्रम के बच्चे के साथ तुम क्या करोगी, ये सोचना पड़ेगा। अब तुम काजल के साथ इतने इतने दिक्कतें, इतने इतने कष्ट, इतनी इतनी परेशानियां कर सकती हो, तो एक ख़रीदा हुआ बच्चा और एक अनाथ बच्चा, और जो कि वो किसका है ये भी नहीं पता रहेगा, तुम तो रोज़ उसको ऊपर डहाओगे। ये दोस्तों ये सब देखते हुए हमें नहीं मंजूर है कि सलोनी की अनाथ आश्रम से बच्चा ले या कोई अनाथ से पाले पोसे कुछ भी करे, हमें ये मंजूर नहीं। मान लीजिए दोस्तों काजल जन्म दे रही उस बच्चे को, हम तो यहाँ तक कर दिए कि काजल जैसे बच्चा पैदा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हमको सब मंजूर है, हम सलोनी के गोद में डाल देंगे। काजल सिर्फ उस बच्चे को जन्म देगी, सलोनी माँ बन के रहेगी। हम ये सब हम बोल चुके हैं, लेकिन नहीं, सब लोग मिल गए। दोस्तों हमें रियल ये बता, हम कसम से कह रहे हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो काजल की मौसी है, कहाँ से आई है, कि किराए पे आई है, ख़रीद कर आई है, बनावटी आई है, कि किसको उसको कौन बुलाया है। और काजल जैसे सब बोलेगा ऐसे ही करेगी, मान जाएगी सब। अगर विनोद भाई बोले कि बोल देना ये हमारी मौसी है, मान जाएगी। सलोनी कहे कि ये हमारी मौसी है तो मान जाएगी, सब मान जाएंगे। कि मतलब जब उस काजल देखिए दोस्तों, जब उसको हम मना करते थे कि तुम काम ना करो, जीना ना चढ़ो, धान गोथने ना जाओ, तो डर के मारे सब करते थे कि हमको यहाँ से भगा देंगे अगर हम करेंगे नहीं तो, हम राज का साथ छूट जाएगा, ये वो। तो हो सकता है कि काजल मतलब डर से उसको बोल रही है हमारी मौसी है। दोस्तों साफ हिंदी बोल रही है, हर एक चीज़ साफ हिंदी बोल रही है कि नहीं बोल रही है। हमें ये मंजूर नहीं है कि काजल का कोई रिश्तेदार 2 साल के बाद खोजने आया। चलो चाचा चाची थे, भैया भाभी थे, भैया भाभी किस तरह से घर से निकाले, वो सब पब्लिक पूरी देखी, हमारी यूट्यूब फैमिली सब देखी कि काजल घर से भगाई गई, उसके भैया घर में हलने नहीं दिए, रात भर दरवाजे के पास बैठे, कितने कितने कष्ट उठाई है काजल उस घर में। दोस्तों अब कोई मंजूर नहीं, भैया ने मारे कि सलोनी नहीं मारी, कि भाभी नहीं मारी, कि राज नहीं मारा, उसको कौन ऐसा है कि मारे नहीं, पिंकी नहीं मारी, खुशी नहीं मारी, सब मारा है दोस्तों। लेकिन फिर भी वो बच्ची बेचारी राज के प्यार के लिए उस घर में पड़ी रह गई। हम दोस्तों हम बार बार यही कहेंगे, अगर इस बार काजल का बच्चा नुकसान हुआ तो जो आई हैं काजल की मौसी बनकर, जो भैया हमारे सरिता सलोनी और ये जो राज आकाश, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब फैमिली को हम केस करेंगे, एनजीओ वालों से बात करेंगे, हम सब कुछ कर देंगे, यहाँ तक मीडिया तक बुला देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं भगाए हुए। दोस्तों हम किसी से कुछ कहना नहीं चाहते अपने दिल की बात। हमसे भाभी इतना झगड़ा की, बोली कि तोरे अरसा बुझाला, ते आके बैठ के खा ली, ते निवासा ले भी है, जो कि दोस्तों हर एक चीज़ हम पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते हैं। भाभी जिस तरह से हमको भगाई वहाँ से हम चले आए, हमको दोस्तों किसी के धन की लोभ नहीं है, हमको कोई हमको कुछ ना देने। जब तक माँ जिंदा है तब तक हम उसके पास आते जाते रहेंगे, चाहे भाभी भगाए चाहे भैया भगाए। माँ नहीं रहेगी हम मैका छोड़ देंगे, हमसे मैके से लेना देना नहीं है। लेकिन रह गई बात दोस्तों राज और काजल की, तो राज और काजल के लिए हम आएंगे और जाएंगे, और सलोनी के लिए भी दोस्तों।
हम देखिए दोस्तों, हम रियल कह रहे हैं, हमको भतीजा बहुत प्यारा है। हमारा भतीजा जो राज है ना, हमें उसको हम बहुत दिल से चाहते हैं। इतना सत हवा भी छोड़कर भाग गई थी, हम उसको पाले गोद में अपने। अगर वो भटक गया तो हम उसको क्या करें, और भटकाएं, भगाएं इधर उधर। हम उसको अपने पास भी रख लेते, लेकिन वो आने को तैयार है नहीं है। कहते हैं सब कि मतलब अपने पति से शादी करवा दो। अरे हमारे पति कितने एज के हैं, वो बच्ची है अभी, कम से कम 20-21 साल की होगी, अरे 22 रख लो। और हमारे पति का उम्र 55 है। हमारा पति राजी ही नहीं होगा, न तो रखने में कोई दिक्कत नहीं था। हमें सब मंजूर है उस अनाथ बच्ची के लिए, और ये भी मंजूर है हमें कि वो बच्चा जन्म ले उस घर में, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उस घर का लाडला ही रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हम गलत हैं कि वो लोग सही हैं, और हम आगे क्या करें, अच्छा सुझाव दीजिएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा आप लोग कि रियल में वो काजल की मौसी है, क्योंकि आप लोग वीडियो हमेशा देखते हैं और हम देखते नहीं हैं। हम देखिए कसम से कह रहे हैं, हम लोगों का वीडियो देखते नहीं हैं। हमें अच्छा ही नहीं लगता है काजल का ढकेलना, मारना, भगाना, इसलिए हम देखते नहीं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अच्छा सुझाव दीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया है और प्लीज़ पूरा देखिएगा। बाय बाय।